हिसार के सनसिटी मॉल में स्टेज ऐप की वेब सीरीज ग्रुप डी सीजन 2 की स्क्रीनिंग की गई थी। इसके लिए पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर स्टेज ऐप के संस्थापक और सीईओ भिवानी के विनय सिंगल ने राज्य में हरियाणवी बोली को बढ़ावा देने के लिए इस बोली को घर घर में अपनाने का आह्वान किया। इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ी हरियाणवी बोली ट्राई कर लेता हूँ। विनय सिंगल ने कहा कि हरियाणवी बोली की एक ऐसी इमेज बना दी गई है, इसके चलते इसे बोलने वालों को अनपढ़ गंवार समझा जाता है, मगर ये हरियाणा की अपनी बोली है और बहुत प्यारी बोली है। इस बोली को सम्मान दिलाने के लिए खुद जनता को आगे आना होगा और हरियाणवी को आम बोलचाल में प्रयोग करते हुए शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेज ऐप के जरिए हरियाणवी कलाकारों को नया प्लेटफॉर्म मिला है और हरियाणवी बोली दूर दूर तक पहुंच रही है और साथ ही इसे बहुत पसंद भी किया जा रहा है। हरियाणा में ग्रुप डी की नौकरियों पर बनाई गई वेब सीरीज के पहले सीजन को जनता का इतना प्यार मिला कि जनता की मांग पर सीजन 2 बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही स्टेज ऐप पर और कई हरियाणवी सीरीज रिलीज की जाएंगी। इतना ज़्यादा डिमांड में होगा तो मैडम जब हमने चालू करा तो सारे ने बोले कि हिंदी बनाओ, हरियाणवी को बनाने लग रहे हो, हरियाणवी कौन देखेगा। मेरे ख्याल में तो मैं खुद यहाँ से हूँ, इंजीनियर हूँ, कंपनी बनाई, इससे पहले भी एक कंटेंट कंपनी बना रखी थी। तो आइडिया इसी वजह से आया कि भाई आज तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, जिसमें देखो आप ओटीटी है, अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, अपनी फिल्म बनाने लग रहे हैं। वो हम तो भाई हरियाणवी बोल के बड़े हुए, हमारी कल्चर एकदम अलग, हमारी बोली एकदम अलग, फिर हरियाणवी में कोई फिल्म, कोई वेब सीरीज ये सब क्यों नहीं बनती। और इसी बात के ऊपर बेसिकली हमने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई हम हरियाणा का ओटीटी बनाओगे, हरियाणा का नेटफ्लिक्स बेसिकली बनाओगे। स्टेज का आइडिया इसी बात के ऊपर बनाया गया। 35 मिलियन 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है अपने हरियाणा की, 3.5 करोड़ हरियाणवी बोल रहे हैं, समझे हैं। ईस्टर्न यूपी मिला लो, वेस्टर्न यूपी मिला लो और ईस्टर्न राजस्थान मिला लो, आप तो और भी करीब 5 करोड़ लोग हो जाएंगे जो हरियाणवी बोलने समझे। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। समस्या यह थी कि किसी ने कंटेंट नहीं दिया। समस्या ये, और वो कंटेंट क्यों नहीं दिया, कलाकार थे ये सारे कलाकार, कितने कलाकार की, एक्टर की, डायरेक्टर की, राइटर की कोई कमी नहीं थी। कमी थी किसी प्लेटफॉर्म की। भाई पीछे कौन दे, बना दे। वो कोई थिएटर रिलीज नहीं करता हरियाणवी फिल्म, तो पीछे कौन देगा। इस सारी कहानी के पीछे नहीं मिलेंगे तो कलाकार आपके घर तक कितने दिन लगा होगा। और मान लो घर तक लगा के बना भी देगा तो उसने रिलीज कित करे, रिलीज कितनी होगी तो उसने देखेगा कौन बेसिकली, राइट। तो वो जो मान लो मुर्गी पहले आएगा अंडा पहले, वो वाली समस्या होगी। रिलीज को नहीं होगा तो लोग देखे नहीं तो थिएटर रिलीज नहीं करे, वह फिल्में नहीं बनी कदे। तो उस दिमाग ने, बस उस समस्या ने सॉल्व करते हुए, मैं खुद इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, मेरे 2 पार्टनर हैं वो भी इंजीनियर हैं, तो हमने लगाई यार आजकल ओटीटी का ज़माना है, हम अपना ओटीटी बनाओगे, अपना नेटफ्लिक्स बनाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम खत्म। हर आदमी का आज का दिन फ़ोन है, हर आदमी का दिन आज का दिन इंटरनेट की कोई समस्या नहीं, फ़ोन के ऊपर ऐप बनाओगे। अपने कलाकार मतलब अपना हरियाणा में कोई कमी है नहीं, उन्हें मौका देवांगे और कलाकार ने अब सब्सक्रिप्शन थ्रू बेसिकली बड़ा बनावांगे। स्टेज आपको कहाँ देखते हैं, क्या नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और इनको टक्कर दे पाएगी? नाक को चढ़ने चबा देंगे मैडम, आपको ये बता रहा हूँ मैं, तो सीधी सी बात, ठीक है। जमा हरियाणा में तो आज के दिन अब नेटफ्लिक्स तो बड़े, हाँ 20 लाख यूज़र हैं अपने पूरे हरियाणा के अंदर, स्टेज ऐप के घर घर के अंदर पहुँचने लग रहे हैं। हाँ कोई मतलब, और इतना प्यार दिया है हरियाणा ने, जिसका मतलब हम जितना भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, जितना भी मैं बताऊं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कह दूँ कोई मतलब ये जेन्युइनली इतना जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिला। 20 लाख यूज़र 2-3 साल के अंदर हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। हरियाणा खूब प्यार देने लग रहा है, हरियाणा खूब एक्सेप्ट करने लग रहा है, पीछे भी देने लग रहा है भाई। और छोड़ो, मैंने चालू कराया उस टाइम से बोले रहे पंजाब में करो, पंजाबी आपकी कला ने पीछे देवे, कलाकार ने पीछे देवे, हरियाणवी आपके कलाकार ने इज्जत नहीं देते, हरियाणवी आपके कलाकार ने पीछे नहीं दे। मतलब यार करो तो सही, हरियाणा के कलाकार ने हम देवांगे पीछे, फिर हरियाणा अपना पीछे देगा उस कलाकार खातर। आज ये कलाकार हैं, पारो जब ग्रुप डी रिलीज होते मेरे ख्याल में शायद उसकी दूसरी वेब सीरीज थी, उसके पहले कैंप निवास करी थी। आप मानोगे नहीं, हमारे कस्टमर केयर पर पारो खातर इतने लोगों ने लगा कि पारो की अलग तो वेब सीरीज है, नई कलाकार, कोई जाना माना चेहरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सुमित पहली वेब सीरीज है। आज लोग मतलब अरे मेसू ने लाओ, मेसू की दूसरी वेब सीरीज लाओ, मेसू बताओ कौन सी और वेब सीरीज में, हमारी कम से कम भी 5 वेब सीरीज में आ गया। तो बात ये हो कि प्लेटफॉर्म मिलेगा, मौका मिलेगा, जनता तक अच्छा कंटेंट पहुंचेगा ना, तो पैसे भी देगी जनता, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आज के दिन मतलब अपनी वेब सीरीज़ आप सब, तो मेरी गुजारिश है कि आप जाओ, डाउनलोड करो, देखो एक बार। जो हिंदी वेब सीरीज़ था आपने जैसे कंपेयर किया शुरू में, मैं कहूँगा आप करो एक बार जाके कंपैरिजन, और आपने अगर 19-20 का भी फर्क पा जाए तो हम तो बताओ, हम सुधारेंगे उसने। हिंदी वेब सीरीज़ तक कि मैंने बढ़िया बनाना है। आज
आप सारे आप भी कुछ पत्रकार भाई, जैसे आप लोग हिंदी में पेपर छापो, अखबार भी हिंदी में छपा है, आप हिंदी में बात करने लग रहे हो। अगर हरियाणा घर में जाके धर्म में कोई हिंदी बोल रहा है, मेरे ख्याल में तो ना बोलते होगे, आपका माँ बाप होते हैं सब तो बात करो, मैं तो नहीं बोलता भाई। मेरे घर में हरियाणवी बोलना, क्योंकि अपने हरियाणवी में जो मैं अपनी माँ बोली में जिस तरह से अपना एक्सप्रेस कर सकूँ, उस तरह तो मैं कदे हिंदी में अंग्रेजी में कदे नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोल नहीं सकते, बोल सकें सब, लेकिन बात यह है कि अपनी माँ बोली हो, उसने अगर हमें इज्जत नहीं देवांगे तो उसने कौन इज्जत देगा बेसिकली। तो स्टेज ऐप का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अपनी माँ बोली ने जितना आगे ले जा सको, अपनी माँ बोली ने सम्मान दो, अपनी कल्चर ने सम्मान दो और उसने फिर आगे लेके जाओ बेसिकली। कई हरियाणवी मूवीज आई, यशपाल शर्मा ने भी कई प्रमोट की, लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाती है हरियाणा के अंदर। यही समस्या थी ना मैडम, की समस्या प्लेटफॉर्म की थी, समस्या फिल्मों की। मैं बता रहा हूँ, कलाकार बहुत हैं, यशपाल जी जान लगा रखी है उन्होंने हरियाणा खातिर। मतलब हम तो, हमारी तो किसी वेब सीरीज़ में आए भी नहीं, अभी तक आऊँगे वो आगे आने वाली वेब सीरीज़ में, लेकिन मतलब ये सारे बच्चे एक मतलब पहली वेब सीरीज आई यशपाल जी, सब पहली फेसबुक पे पोस्ट यशपाल जी किया हुआ है प्रमोट करने खातिर। तो कलाकार बहुत हैं, फिल्म बनाई यशपाल जी ने बनाई, उससे पहले भी बनी। समस्या यह थी कि रिलीज की तो है, उससे पीछे तो बनने चाहिए ना। अगला एक तो बना लेगा घर की सबकी जमीन किले काले बेच बाच के, एक तो बना देगा, पर दूसरी की तो बना हुआ है, पहली के पीछे रिकवर नहीं होगी तो दूसरी किस तरह बनेगी। वह प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है कि प्लेटफॉर्म दो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों ने कहो कि भाई फिल्म देखने के पीछे दो आप हरियाणवी फिल्म के, और जब जनता पैसे देगी ना जिद्दे मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ सके, कोई भी इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। कंटेंट को लेकर चैलेंज रहेगा। दूसरा ये कि अब जैसे पहले लॉकडाउन था तो लोग ऐप तो बहुत देखा करते थे, अब थिएटर खुलने लगे हैं, तो उस चीज़ के अंदर भी चैलेंज रहेगा कि कम्पीट करना एक तरीके से। तो सर थिएटर की जो है ना वो अपनी एक अलग ऑडियंस है। थिएटर आदमी सलमान खान को, अक्षय कुमार को डिसम करने देखने यहाँ आएगा, हमेशा आएगा, उससे अपना कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। अपना तो जो कंटेंट, पहली बात तो थिएटर हरियाणवी फिल्म रिलीज नहीं करेगा, थिएटर की अलग बेचारे की समस्या है। दूसरी बात, वो रिलीज करे भी गए तो उस खातर उसने बड़ा स्टार चाहिए, क्योंकि थिएटर तक आवन खातर और थिएटर की टिकट लेकर फिर फिल्म देखने खातर आदमी ने पुल चाहिए, उस खातर बड़ा स्टार चाहिए। स्टार है ही नहीं हमारे हरियाणा में, स्टार अब बनाने लग रहे हैं। और स्टार OTT के है ना, घर पे बैठे बैठे आदमी देखो, उसकी बहुत सहूलियत है, सस्ता है बहुत। 400 रुपये में आप सन सिटी में एक फिल्म देख के जाओगे, 400 रुपये में मैं अपने साल में कम से कम 60-70 फिल्म दिखाऊंगा स्टेज के ऊपर आप जाओगे तो उसका अपना एक फ़र्क है, उसका अपना एक डिफरेंस है। इस वजह से, और हरियाणवी में दिखावांगे बेसिकली, तो इस वजह से फिल्म का थिएटर के साथ में OTT का कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मैडम। अपना अखाड़ा करके एक वेब सीरीज़ आएगी थोड़े दिन में ही, वो अपने जो रेसलर हैं, जो कुश्ती के जो पहलवान हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि पे पूरी फिल्म बनाई है। ये अपने तोसाम में शूट हुई है, तोसाम की जो खानक वगैरह हैं साइड में, और ये जोजू साइड में जो खान है इस साइड में शूट हुई है पूरी। तो थोड़ा क्राइम है, थोड़ा रेसलिंग का कुछ कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी कहानी है उसमें। इसके बाद में अपनी एक कॉलेज के बच्चों पे एक फिल्म आने लग रही है, कॉलेज क्राइम करके, कि कॉलेजों में जो राजनीति होने लग रही है, कैसे वो बच्चों का भविष्य खराब कर दे हुआ है, इसके ऊपर भी एक वेब सीरीज अपनी आने लग रही है। इसमें यशपाल जी भी हैं बाय द वे, कॉलेज वाली जो कॉलेज क्राइम वाली वेब सीरीज, इसमें मेन एक कैरेक्टर यशपाल जी का भी है। और भी मतलब साल में 10-12 प्लान है। अपनी एक विक्की काजला के साथ में भी बहुत जल्दी वेब सीरीज रिलीज होगी, स्वर्ग वर्सेस नरक करके, वो भी प्लान है। वो उनके थोड़ी पर्सनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उस वजह से डिले हो रहा है प्रोजेक्ट वो, बट वो प्रोजेक्ट भी अपना आने लग रहा है। और भी काफ़ी सारे हैं, सारे नाम तो मेरे याद नहीं, बट साल में 15 तो वेब सीरीज़ अपनी आऊँगी। हम बाय द वे आपने बताऊँ कि अपनी जो साउथ इंडियन फिल्में हैं, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, हम उनसे भी हरियाणवी में डब करने लग रहे हैं, ताकि उस कल्चर का एक्सपोजर भी हमने हमारी लोकल भाषा में मिला। हमारे बालका ने, हमारे टाबर ने, बड़े बूढ़ा ने, पूरे भारत का एक्सपोजर मिला है, पूरे भारत के सिनेमा का एक्सपोजर मिला अपनी खुद की लोकल बोली में। तो 20-22 फिल्में हम तमिल तेलुगु की भी डब करते हैं हर साल, जो हरियाणवी में स्टेज ऐप पर आपने मिल जाएंगी। लेकिन सर अभी तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो है हिंदी छोड़ो इंग्लिश की तरफ ही ज़्यादा हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? आप ये समझो मैडम, वो क्यों, आप समझो ये क्यों हो रहे हैं। जैसे आप पढ़े लिखे हो, सारे पत्रकार हो, आप सोचो आप में से कोई हरियाणवी में बात नहीं करने लग रहा है मेरे, जबकि मैं भी कंपनी का फाउंडर हूँ, CEO, मैं हरियाणवी में बात करने लग रहा। फिर उसके बावजूद भी मेरे एक पत्रकार ने भी हरियाणवी में सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? आप इसने सोचो एक बार, समस्या क्या है ना। मैं भी बाहर हूँ, कोटा रहा पहले, फिर चेन्नई रहा, अब इंदौर रहा, दिल्ली रहने लग रहा हूँ। समस्या क्या है ना, जैसे कोई हरियाणवी में बोलेगा ना तो दूसरा आदमी की समझा यार गाँव का है, गंवार है, अनपढ़ है, जबकि बात ऐसी नहीं है। हम अपनी बोली ने खुद सम्मान देवांगे ना, जब कोई दूसरा सम्मान देगा उसने। अगर मैंने कि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मैं फटाफट फराटेदार को उसी बोल दूंगा, कहो तो तारे आर्टिकल लिख दूं, बताओ अखबार वाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या बात यह है कि अपनी, मैं आड़ हरियाणवी बैठे हैं सारे, सब ने हरियाणवी समझ में आवा, मैं हरियाणवी का काम करने लग रहा और फिर हरियाणवी बोलने में शर्म आवे। आप भी सोचो, अपना आप तो सवाल पूछो। आप आए हो एक हरियाणवी वेब सीरीज की स्क्रीनिंग में, आप हरियाणवी में पूछो ना सवाल। ये सारे कलाकार हरियाणवी हैं, जब उसने फिल्म में देखोगे जिद्दो तो हरियाणवी बोलेंगे। आप सब ना, अब ऐसी बात नहीं, आप में तो कोई जिसने नहीं आमदी होगी। समस्या क्या है ना, जो आजकल के जो
मान लो मेरी ते लगा लो जो कपल हैं जिनके बालक हैं, जो उनका बालक हरियाणी में बोल दे, उनको ना 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 हरियाणी में ना बोलिए, उनको एक मारेगी मम्मी, उनको हरियाणी में ना बोलती है, क्यों? शर्म आवा है खुद ने। अगर हम खुद इससे वजह तो आज तक सिनेमा 70 साल में पंजाबी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होगी, हमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने शर्म आवा हमारी बोली में। स्कूल भी जिम्मेवार है, 100% जिम्मेवार हैं स्कूल। मैं आपको बताऊं, हम 3 तारीख ने राजस्थान में लॉन्च करने लगे हैं मारवाड़ी भाषा के अंदर। वो लोग उनकी भी समस्या इसी है भाई, दबे मारवाड़ी भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने 30 किताब लॉन्च करी है मारवाड़ी के अंदर, जो स्कूलों में जाऊंगी। अपना कोई आदमी आओ तो सही आगे। हम आए हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग फिल्मा की थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के अपना OTT बना दिया इसकी थी। कोई आओ, कोई हरियाणवी किताब लिखो, कोई आओ स्कूल के अंदर लेके जाओ, 100% जिम्मेदार है। हमने वेस्टर्नाइज कर दिया अपनी थॉट को सारा का सारा। अंग्रेजी कोई नहीं बोला है तो वो अनपढ़ है, हिंदी नहीं बोला है तो वो अनपढ़ है। भाई हरियाणवी बोल के भी ज्ञान का और भाषा का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। कौन कितना समझदार है, कौन कितना किसने कितना आवे है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, इस बात का आपकी भाषा से कोई कनेक्शन नहीं होता। उल्टा जो अपनी भाषा में बोल सके है ना, प्राउड से गर्व के साथ में जो अपनी माँ बोली में बोल सके है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है। बाकी पढ़े लिखे अनपढ़ जो अंग्रेजी में बोल के जो अपने ज़्यादा स्मार्ट समझे। मेरा तो ये मानना है। हरियाणवी को ठेठ और लठमार बॉडी माना जाता है, तो आपको लगता है कि बाहर हरियाणा से आप इसको आप ठेठ मारिए। ये देखो, आप पत्रकार हो, आपने ठेठ मार के दी, कोई ना कोई छाप देगा, उसने सारे फिर ठेठ मार के होंगे। कौन क्या ठेठ मारे भाई? बड़े ये देखो, मैंने भाई दिखा, राजू भाई बैठा है, राजू पंजाबी, इसके गाने सुन के देखो कौन क्या ठेठ मारे। एक आधा गाना सुनो तो सरिता में हमारी एक वेब सीरीज आई जिसके पहले आप सन सिटी में हमने उसकी स्क्रीनिंग करी थी, प्रेम नगर करके, लव स्टोरी बनाई हरियाणवी में। इतने प्यारे प्यारे डायलॉग है, जमा दिल का महक लिखड़े। एक बार ऐसा कुछ नहीं यार, आप ही घर ने एक बात बताओगे, माँ बाप तो सारा दिन लठ मार के बात करेंगे भाई। माँ बाप, मैं तो मेरे माँ बाप तो हरियाणवी में बात करूँ, अंग्रेजी ना आवा उन्हें, ना हिंदी आवा बेचारा ने, गाँव में बड़े हुए मैं हरियाणवी में बात करा, तो उनसे बात करें तो सारे दिन के लठ मार के बात करा माँ बाप थे। मैं मेरी लुगाई तो भी मेरी लुगाई भी हरियाणा की भाई, उससे भी हम दोनों आपस में मतलब हरियाणवी में बात करा, तो इसका मतलब ये कि हम दोनों एक दूसरे का लठे मारा सारा दिन, प्यार भी करा यार आपस में, हमारा खूब प्यार है, सारी बढ़िया है, खूब मतलब रोमांस भी है, सारी चीज़ है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब परसेप्शन है, बहम बांट दिया कि लठ मार बोली है। ठीक है, हमारा दूध दही का खाना थोड़े पहलवान टाइप के वहाँ बोल दिया किसी ने, थोड़ा जोड़ते किसी बात से, तो वो हमारा ठोरा है, उसमें कोई खराबी थोड़ी है, कोई लठ मार बोली नहीं है, ये गलत फहमी है। परसेप्शन भी है, जैसे हरियाणवी गाने देखे जाते हैं तो उसके अंदर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वल्गैरिटी की तरफ जो है हरियाणवी भाषा। ना मैडम, सारे डाल के लोग हैं। देखो दुनिया में अच्छे खराब पत्रकार भी अच्छे खराब सारे डाल के हुए हैं, तो न्यूज सिंगर भी अच्छे खराब सारे डाल के हैं। कुछ लोग हैं जो सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में वल्गैरिटी, कदे भाभी का रिश्ता, देवर भाभी का रिश्ता खराब दिखा दिया, कदे जीजा साली का रिश्ता खराब दिखा दिया। वो गंदे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बढ़िया संस्कृति ने आगे भी ले जाने लग रहे हैं। अपना दामन आज से 5 साल पहले किसी ने कह दो ना तो छोरी नु भाज्य कर दी, अरीब मतलब दामन की डिमांड हो रही मार्केट में। क्यों कदे 52 गज का दामन में फेमस करा, कदे किसी और गाने में फेमस करा, दामन पैर पैर के गाने के अंदर आई है। लड़की शादी में दामन पर, मेरी वाइफ मेरे से नुके मैं दामन, मतलब हमारे घर में कोई शादी नहीं, अगली शादी में मैं दामन पहनूंगी। ग्रुप डी सीजन 2 के लेखक और निर्देशक राजेश भादु ने कहा कि पहले सीजन में वैसे तो कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए नया सीजन लिखा गया। इसमें एक पढ़े लिखे युवा के ग्रुप डी की नौकरी लगने के बाद उस नौकरी में होने वाली जिल्लत के बारे में दिखाया गया है। जैसे स्टोरी तो बेसिकली सरकारी नौकरी के ऊपर है, एक युवा की कहानी है, मतलब हर घर की कहानी कह सकते हैं हम इसको, कि जैसे हर लड़का नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी हर किसी की इच्छा होती है कि बड़ी नौकरी पर लगूं। अब जो ग्रुप डी 1 सीज़न पहला सीज़न हमने किया, उसमें ये था कि PhD कर रखी है, MSc कर रखी है लड़के ने, जो महेश का कैरेक्टर है, वो फिर भी ग्रुप डी में लग जाता है क्योंकि नौकरियां नहीं मिलती, तो ग्रुप डी की भर्तियां निकलने के कारण वो ग्रुप डी में लग जाता है। अब ग्रुप डी की ज़िंदगी जो है वो उसके सपनों की ज़िंदगी से बहुत अलग है। जैसे उसके सपने हैं, ग्रुप ए के सपने हैं, अफसर बनने के सपने हैं, तो ग्रुप डी में उसके ऊपर जो उसके ऑफिसर्स हैं जो उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, ताने मारते हैं, एक बहुत अलग तरह की ज़िंदगी है। दूसरा जो पारो है लड़की है, वो एक HCS अफसर है, तो बहू का HCS अफसर होना और खुद एक ग्रुप डी कर्मचारी होना लड़के के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगलिंग हो जाता है। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं लोगों से कि बहू तो HCS अफसर है, छोरा इबे चपड़ासी है। तो इस तरह की कहानी है ग्रुप डी सीज़न 2 में। मतलब जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल जाती है, मतलब ग्रुप डी सीज़न 1 ऐसा था जो हिट होने के बाद हमें 2 बनाने की डिमांड आई एक्चुअली, कि 2 इसीलिए बनाया गया क्योंकि पहला इतने ज़्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। तो उसमें चैलेंजेस ये थे कि कैरेक्टर्स को वैसा का वैसा रखना,
जैसा उन्होंने लिखा है, कबीर भाई ने जो पहला सीज़न लिखा, तो वो बहुत उनकी एक थिंकिंग थी। जैसे अपने कैरेक्टर्स के लिए राइटर पेरेंट होता है, तो वो उनकी परवरिश थी, उन्होंने अपने हिसाब से कैरेक्टर्स लिखे। तो जितना हो सके वो चीज़ बनी रहे, वो पहले जैसा ही लगे, ये कोशिश की गई है, ये रखा है कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स में मैं मतलब इन्वॉल्व हो पाया, उतना ज़्यादा उनको लिखने की कोशिश की, तो सेम आपको लगेगा, ऐसा कुछ अलग नहीं लगेगा कि अलग बनाया गया। ग्रुप डी में पारो का किरदार करने वाली पानीपत की कलाकार निशा शर्मा पराशर ने इस मौके पर कहा कि सरकारी नौकरी के बिना शादी नहीं करने की सोच पहले के मुकाबले बदल रही है, क्योंकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे मौके हैं। उन्होंने कहा कि स्टेज ऐप ने हरियाणा के कलाकारों को नई पहचान दी है। दूसरी वेब सीरीज या फिल्मों के ऑफर के बारे में निशा ने कहा कि उनके पास कुछ और OTT के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो भविष्य में हरियाणवी सीरीज में काम करना जारी रखेंगी। हाँ, मतलब पारो कहीं ना कहीं निशा जैसा ही कैरेक्टर है। मेरा नाम निशा है और कहीं ना कहीं पारो कहीं ना कहीं नहीं, मतलब बिल्कुल मिलती जुलती है निशा से। तो जैसे हरियाणा की बात करूँ, मैं हरियाणा में ही पली बड़ी हूँ। पानीपत से मेरी पैदाइश हुई है और मेरे फादर जींद के थे, तो प्रॉपर हरियाणा से हूँ मैं बेसिकली। तो वही सब चीज़ें हमने भी अपने टाइम पे जब हम पढ़ते थे, लाइक आई डिड मास्टर्स इन जर्नलिज्म, तो बहुत मुश्किल से कि पढ़ने जाने देना है, ऐसी जगह जाने देना है, क्या काम करना है, ये फील्ड बहुत एक्सप्लोर करने वाली है, वो करना भी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पारो जैसे लड़ती है अपने हक के लिए, वैसे ही निशा भी लड़ी अपने हक के लिए। तो वो बहुत सिमिलर था, तो वो बहुत मज़ा आया मुझे वो कैरेक्टर करने में। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो किरदार जो दिखाया गया पारो का, वो असल ज़िंदगी में क्या घरों की कहानी है, मतलब हरियाणा की? हाँ बिल्कुल, ये मैंने क्यों अपने आप से कनेक्ट करके बताया, क्योंकि अगर वो मेरी कहानी है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जितनी भी लड़कियाँ होंगी, मैक्सिमम इफ़ आई कैन से, तो मुझे लगता है ये हर घर की कहानी है। और हरियाणा में नहीं, ये बहुत जगह है ऐसा जहाँ पर आज भी लड़कियाँ बहुत, ये जैसे पारो ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो लड़के से शादी करेगी और उसने पूछा उससे कि तुझे मेरे घर आके रहना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग अगर हरियाणा की बात करें तो इस तरीके की अगर हम बात करते हैं एज अ लड़की, मतलब एज अ गर्ल अगर बात करें, तो शादी की सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में दिखाई गई कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं होती तो शादी नहीं होती है। तो एज अ गर्ल आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले तक लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग पसंद नहीं आते थे। तो मुझे होता था अगर मुझे मिले भी तो मैं नहीं करूँ नहीं मैं शादी नहीं करूँगी ऐसे लड़के से। हाँ, तो अब नहीं है ऐसा, क्योंकि प्राइवेट में आपको बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ मुझे लगता है जो आपका मन चाहता है आप वो काम करो, तो मे बी आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो उस चीज़ में। स्टेज ऐप की अगर हम बात करें तो स्टेज ऐप से आपको क्या लगता है कि हरियाणवी कल्चर को इतना बढ़ावा मिलेगा? अरे बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में मैंने शुरू से ही सिर्फ गाने बनते हुए देखे थे। हरियाणा में कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल को किसी ने शुरू किया, ख़त्म किया, बंद हो जाता था, ऐसा ही था। लेकिन स्टेज ऐप डिड अ वेरी ग्रेट जॉब आई थिंक, कि हरियाणा में ये पता होना कि हरियाणा में एक्टर्स हैं, हरियाणा में डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप था और मुझे लगता है इट विल गो फार एंड फार। आप अपना फ्यूचर हरियाणवी इंडस्ट्री में कहाँ तक देखती हैं? नहीं, हरियाणा वाला काम मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, लेकिन जैसे अभी आगे मिल रहा है और भी और सारे ऐप्स के लिए, तो वो भी मैं आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट हरियाणा मुझे लगता है कि जहाँ से मेरी नींव बनी है, आई डोंट वांट टू फॉरगेट माय रूट्स, तो मैं वो कंटिन्यू रखूँगी हमेशा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ ऐप्स के साथ हैं, अभी कुछ सीरीज़ है, कुछ सॉन्ग सीरीज़ हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं हमारे पास ऐसी जो हम इन हाउस करके कुछ स्टोरीज़ बना रहे हैं। तो हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए है अभी आगे बहुत काम। अगर रियल लाइफ की बात करें तो जैसे एक NCS पोस्ट में लड़की और एक डी ग्रेड लड़के से, क्या वो एक्चुअल में शादी करना चाहेगी? नहीं, मुझे लगता है मेरे जैसी लड़की ज़रूर करना चाहेगी, क्योंकि आप पैसा और ये सब चीज़ें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आई एम ऑल्सो लाइक सिमिलर, ऐसी मैं हूँ जैसी मैं भी बात कर रही हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसा ही आपको बहुत लाइफ लॉन्ग लेके खुशी से लेके जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है और हम लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं, तो लोग खुशियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी। हम क्यों ऐसे ऐसे ऐप्स पे मूवीज़ सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी खुशियाँ हम रिलेट कर पाते हैं अपनी फैमिली से, राइट। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं प्रेफर करूँगी ऐसी चीज़ें, मुझे जहाँ खुशी मिलेगी मैं वहाँ रहना पसंद करूँगी। सीरीज की स्क्रीनिंग में पहुंचे हरियाणा के मशहूर सिंगर राजू पंजाबी ने कहा कि पंजाब की सरकार पंजाबी कलाकारों के साथ है। ऐसे ही हरियाणा में भी हरियाणवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना होगा। इस मौके पर पहुंचे जेजेपी नेता वीरेंद्र चौधरी ने कहा
कि वह राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बात करके हरियाणवी कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए ऋण योजना और हरियाणवी बोली को स्कूलों में इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर लागू करने की बात करेंगे। देखो, कलाकार हरियाणवी इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो है सबको, है ना, और अच्छा कर रहे हैं। और मैं यहाँ किसी सरकार की तो बात कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज तक सरकार ने तो इन जो ये कलाकार बैठी हैं, पूरी इंडस्ट्री बैठी है यहाँ पे, इन कलाकारों ने अपनी मेहनत से यहाँ तक इस लेवल को पहुँचाया है सोशल मीडिया के द्वारा। क्योंकि पहले आज से 5 साल 6 साल पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना अग्रणी हो चुका है कि लोग हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ नोटिस करते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इन कलाकारों का योगदान है, चाहे वो कलाकार सिंगिंग लाइन के हैं या आर्टिस्ट हैं या मूवी लाइन के हैं, वेब सीरीज लाइन के हैं, तो कहीं ना कहीं यही कलाकार हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बढ़ाया। तो सरकार का मैं तो मानता नहीं आज तक कोई सहयोग रहा होगा इस इंडस्ट्री को, तो हम अपने बलबूते पे यही कर रहे हैं सब आज तक। जी बिल्कुल। ज़्यादा जो डीजे के ऊपर ब्याह शादियाँ हैं, मिस पूजा के पंजाबी गाने ज़्यादा बजा करते हैं, लेकिन ये आपकी मेहनत हरियाणवी वाली भाषा है, तो आगे क्या और क्या है आप? हाँ, सभी लग रहे हैं अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से, क्योंकि सबसे पहला मुश्किल प्रॉब्लम तो यही है कि बजट की प्रॉब्लम आती थी पहले। तो आजकल जब से यूट्यूब या सोशल मीडिया आया है तो कहीं ना कहीं कलाकार को हेल्प मिली है कि यूट्यूब 2 पैसे देता तो कलाकार वही उसी इनकम से अपनी मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ आज़ाद करके देता, नया कंटेंट बनाता है। तो कोशिश यही रहती है कि पल्ले से हम अपने पल्ले से कुछ बना के पब्लिक को दें, पब्लिक को पसंद आए, बस यही अपने पल्ले से कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। अभी तो चलो नई कंपनियाँ आ गई हैं, जैसे जी म्यूजिक हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आने वाले टाइम जो है वो हरियाणा का है, तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी कदम रख रही हैं। तो काफ़ी वैसे ये बात सुनकर भी खुशी होती है, कलाकारों में काफ़ी खुशी भी है इस बात की। कलाकारों की तरफ से ये माना जाए कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए वो आगे बढ़ा। देखो जी, मैंने हरियाणा इंडस्ट्री में वैसे मैं आज खुल का बोलूँगा, मैं बहुत कम बोलता हूँ वैसे, लेकिन आज थोड़ा बोलूँगा मैं। तो बिल्कुल ये मांग तो मैंने तो लगा कौन सरकार आंधी जाती रहे, मांग पूरी होनी को नहीं, इतना हमारा टाइम लिखड़ जाएगा, मांग वैसे लिखड़े जाओ। हाँ अच्छा, माइक ऊपर हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं आजकल, जितने भी कलाकार कर रहे हैं, सरकारों ने तो आज तक कुछ किया नहीं है। तो अगर करना है तो कोई सरकार आगा का करो, जुनसी करेगी भी उसी का नाम होगा, सीधी बात है। आप सिंपल सी बात क्या समझो कि आप सब कहने लग रहे थे भाई आप स्टेज ऐप या करने लगे, आपने सबने काम देखा, आपसे 2-3 साल तक लग रहे हैं, राइट। जिस सरकार और समझ होती है, आपसे पूछो तो हरियाणवी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, हरियाणवी में क्या दिक्कत है। जय हरियाणा की सरकार ने 3 साल के बाद में इतना एक के तो प्लेटफॉर्म है जो हरियाणवी फिल्म बनाने लग रहा है या हरियाणवी वेब सीरीज बनाने लग रहा है, ले देखे, अगर वो नहीं दिखा उनने तो मतलब के एक्सपेक्टर्स को सरकार है, राइट। मैं बिल्कुल राजू भाई की बात तो 100% सहमत हूँ कि ना तो कोई सिंगरा का उन्होंने कोई भला कराया, ना वह मेरे ख्याल में हमारे जैसे प्लेटफॉर्म का उन्होंने हरियाणवी तो मतलब नहीं है, क्योंकि कोई फिलहाल अनु काद्यान जी के साथ भी एक बहुत जो घटना हुई है वो बिल्कुल निंदनीय घटना है। 100% हम जो सिचुएशन चल रही है उस पर चलेंगे, वो अलग मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये है कि पंजाब सरकार जैसे पंजाबी कलाकारों के साथ है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके खून में है। हम लोग हमने तो शर्म आवे हमारे स्कूल में सीधे करके नहीं कहा बेटे फाइन लगेगा, फाइन क्या लगा, बैंगन फाइन लगेगा, सीधे समझाओ, क्या समझाओ, अपने बाल का समझाओ कि भाई बोलनी पड़ेगी घर, सीधी बात है, हमारे खून में वह चीज़ है, हम अपने खून तक उस चीज़ ने काटने लग रहे हैं, पैसे भरना रहे हैं उस चीज़ के। देखो स्पेशल न्यू कहा बेटे फाइन लग जाएगा, वहाँ नहीं बोलनी, क्यों नहीं बोलनी भाई, घर बोलने लग रहे, स्कूल में पैसे देखो तुम बोलने कौन लग रही। तो कम से कम अपनी बोली ना, कम से कम माँ बाप जब जागरूक होंगे ना तब इन चीज़ों का फायदा हो सका है। न्यू सिनेमा हॉल में आए कोई फायदा को नहीं, पहला घर जागो, फिर चीज़ ने अपने खून में तारो, फिर वह चीज़ आ सका है। भाषा का जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक कोई कौन देखना इस मूवी ने या इस चीज़ ने। हम कोशिश करने लग रहे हैं, या बहुत बड़ी कोशिश है, और मैं चाहूँगा ग्रुप डी की पूरी टीम के लिए फर्स्ट हमने देखा था और सेकंड पार्ट भी आज देखेंगे हम। मैं चाहूँगा खींच के एक बार ताड़ी मार दो। सीरीज में मुख्य किरदार महेश के तौर पर एक्टिंग करने वाले सुमित धनखड़ ने कहा कि ये हरियाणा की घर घर की कहानी है। बिना सरकारी नौकरी के समाज और परिवार में इज्जत नहीं मिलती है। हरियाणा में सरकारी नौकरी को ही सबसे अधिक अहमियत दी जाती है। ग्रुप डी में सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी अधिकारी किस तरह से तंग करते हैं, ये भी इस सीरीज में दिखाया गया है। एक फैमिली ड्रामा है। महेश एक ऐसा करैक्टर है जो लगभग हरियाणा में हर घर में है, क्योंकि हरियाणा में लगभग सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी है तो ये ब्याह उसका है,
सरकारी नौकरी है तो इज्जत मिलेगी आपने, मतलब तो सरकारी नौकरी पे ज़्यादा फोकस है हरियाणा, तो पुलिस में भी फौज में भी अपने हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए बेसिकली बस ये एक फ़िल्म है जो सरकारी नौकरी पर बेस है और एक ये कहानी हर घर में गांव में लगभग लोगों के लिए है बना है। अगर रियल लाइफ में सोचा जाए तो क्या आप इसके फेवर में हैं? फेवर में कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। जैसे मान लो कि लोगों की थिंकिंग ऐसी क्यों है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही लड़के, नहीं ऐसा मैं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता कि गवर्नमेंट जॉब है तो ही सही है। आप लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, सरकारी नौकरी हालांकि अब है ही नहीं, बहुत कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। क्या सुमित तो खुद कलाकार हो गया, किस तरह साइड सरकारी नौकरी आना यही। क्या आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ बीतता है, कभी आपके सर्कल में किसी पर ऐसा बीतता हो? मतलब ऐसा तो हर घर में ही, हमारे भी घर में भी, जैसे कलाकार लाइन में हूँ मैं तो मेरे घर वाले कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि करना ही रहे हो, इससे बढ़िया नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले, कम से कम नू तो परमानेंट पीछे आऊँ घर में, तो ये तो हर घर की कहानी है। आपको ग्रुप डी टाइटल का आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि नौकरियाँ तो बहुत सारी हैं? ग्रुप डी नौकरियाँ कहाँ है मैडम, 34% बेरोजगारी है हरियाणा में, बताओ नंबर बन रहा है सारे देश में, नौकरी कहते हैं कि सरकारी नौकरी बहुत सारी है। ग्रुप डी एक्चुअल में क्या है, ग्रुप डी टाइटल ही क्यों चुना? 2018 में ना सबसे ज़्यादा हरियाणवी, मतलब हरियाणा में भर्तियाँ निकली थी ग्रुप डी की, तो उससे एक थॉट आया था कि इसके ऊपर कुछ बनाया जा सकता है, तो कबीर दया ने इसके ऊपर पहला सीज़न उन्होंने लिखा था और डायरेक्ट किया है, तो उनके दिमाग में थीम आई थी कि इसके ऊपर कुछ स्टोरी बनाएं, तो उसको हमने फिर एक ग्रुप डी ही नाम दे दिया टाइटल। क्या उम्मीद कर रहे सर, जैसा ये अपनी हिसार में और कड़वास गांव है हिसार के बिल्कुल पास में ही, सारी शूटिंग वहीं हुई है, सीज़न 1 की भी और सीज़न 2 की भी। जैसा सीज़न 1 को रिस्पांस मिला, क्या उम्मीद करें सीज़न 2 को भी मिलेगा? आशा तो है कि उससे ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे दोनों पार्ट में कंपैरिजन करें तो कौन सा आपको बेस्ट कौन सा लगा? सेकंड पार्ट ज़्यादा बेस्ट लगा, क्वालिटी वाइज भी और एक्टिंग वाइज भी, बहुत सारे स्टोरी वाइज भी। एक इंग्लिश में लाइन कहते हैं प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, पहले प्रैक्टिस हाँ। दूसरे परफेक्शन आ गई। बिल्कुल। अगर टाइम की बात करें तो इस सीजन 2 को बनने में टोटल कितना समय आपका? टोटल तो सर 6 महीने हम इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, 6 महीने से, और शूटिंग टाइम पीरियड बहुत कम था हमारा, 10 से 12 दिन में हमने शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। ग्रुप डी का कोई सबसे अच्छा पार्ट या फिर डायलॉग? बहुत सारे हैं वैसे तो, आपका फेवरेट? एक डायलॉग है कि शायद ट्रेलर में भी है वो, कि ग्रुप डी तो मतलब ब्याह तो ज़्यादा ज़रूरी मेरे खातर इस ग्रुप डी की नौकरी तो लिखना है, तो एक वो सिचुएशन ऐसी थी कि नौकरी ब्याह शादी छोड़ो, पहले मुझे नौकरी से निकलना है, मुझे इससे बड़ी नौकरी करनी है, क्योंकि इतनी ताने और समाज के सुन लिए थे कि भाई तेरी बहू HCS है, चपड़ासी 12th पास होने के बावजूद ताने मार रहा था कि भाई तू पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं उनकी ताने सुन रहा था, तो वो स्ट्रगल था महेश का और उसे निकलना चाह रहा था। आपकी पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल कहाँ स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट से यहाँ तक का सफ़र कौन सा ग्रुप डी तक? कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ था, कॉलेज में मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से इस फील्ड में घुसने की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी एक्टर भी बनूंगा या फिर फिल्म लाइन में जाऊंगा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने मनीष सर हैं भाई थिएटर, वहाँ से मैंने 4-5 साल थिएटर किया, फिर हाँ जी, फिर धीरे धीरे फिल्मों की तरफ मैंने सुपर फिल्म इंस्टीट्यूट है रोहतक में, वहाँ मैं गया और फिर धीरे धीरे वहीं से ही हमने अपना ग्रुप बनाया एक इन्फिनिटी क्रिएटर्स नाम से, तो फिर वहाँ से सिर्फ हमारे साथ स्टेज ऐप जुड़ गई, जो मैं बोली कि चलो अब स्टार बनाते हैं काम करते हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में।